दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का अध्याय 2 बहुपद का हम प्रश्नावली 2C का हम चौथा नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि x पर पावर 3 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेष फल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम x प्लस 1 से हम भागा देंगे x पर पावर 3 या क्यूब बोलिए 1 को हम भाग देंगे। तो देखिए x को हम कितना से गुना करेंगे कि x 3 हो जाएगा। तो x स्क्वायर से हम गुना करेंगे तो x पर पावर 3 आ जाएगा और फिर एक बचा है, इसको भी गुना करना पड़ेगा ना। x को तो कर दिया और 1 को करेंगे तो 1 को हम x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस x स्क्वायर। तो घटा देंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस प्लस 0। अब यहाँ कितना उतरा माइनस x स्क्वायर प्लस 1। तो माइनस x स्क्वायर को x को हम कितना से यहाँ गुना करें कि माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस x से हम यदि गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस x को यदि x से हम गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा ना। यदि प्लस से करते तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन है यहाँ माइनस x स्क्वायर। तो जितना ये है उतना ही हमको लाना है। यदि प्लस में है तो प्लस लाना है, माइनस है तो यदि माइनस में ही लाना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपका माइनस 1 से गुना करेंगे और फिर माइनस x को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस x आ जाएगा। तो अब इसको हम चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस हो जाएगा, अब ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस 0 काहे कि x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है। तो यहाँ कितना होगा x प्लस 1। तो यहाँ प्लस 1 से यदि हम गुना करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ 0 बचा। तो आपका शेष फल कितना हुआ, शेष फल 0, यही आपका आंसर होगा। अब चलिए चौथा के B प्रश्न 4 का B में क्या बोल रहा है कि py बराबर y पर पावर 4 प्लस 1 एवं gy बराबर y प्लस 1 हो तो py को gy से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ आपका y प्लस 1 और y, देखिए यहाँ y प्लस 1 से भागा देना है y पर पावर 4 प्लस 1 में। तो हम कितना से y को हम कितना से भागा देंगे कि y 4 आएगा। तो y 3 से हम y को हम y 3 से गुना करेंगे तो y 4 आ जाएगा और फिर 1 को हम y 3 से करेंगे तो यहाँ प्लस y 3 आ जाएगा।
अब घटा देंगे, ए माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस 0, काहे कि y4 वो भी है, y4 ये भी है, एक प्लस है एक माइनस है। अब ये आपका माइनस हो गया, तो माइनस y3 प्लस 1। तो अब y3 को हम कितना से, माइनस y3 को हम कितना से गुना करेंगे, y को हम कितना से गुना करेंगे कि माइनस y3 आ जाए। तो यहाँ हम गुना करेंगे माइनस y2 से, y2 से यदि y को करेंगे तो माइनस y3 आ जाएगा, और फिर आपका ये माइनस y2 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हम घटा देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। अब ये आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस y स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ रखते हैं y स्क्वायर प्लस 1 को हम कितना भागा देना है, y प्लस 1 से, 1 से y स्क्वायर प्लस 1 में हम भागा। देखिए, तो फिर हम y को कितना से गुना करें कि y स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस y से हम यदि गुना करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा, प्लस y, अब घटा देंगे तो ये यहाँ आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस, तो ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस y प्लस 1, माइनस y प्लस 1। तो इसको हम माइनस y को हम कितना से गुना करेंगे कि आपका माइनस y आ जाएगा। y को हम कितना से यहाँ गुना करेंगे, कितना यहाँ बैठाएंगे कि y को हम गुना करेंगे तो माइनस y आ जाएगा। तो माइनस 1 से हम गुना करेंगे तो आपका माइनस y हो जाएगा, और ये माइनस 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका कितना, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये आपका प्लस हो गया, अब एक ही प्लस हो गया, तो ये आपका 0 हो जाएगा, अब 1 1 2 हो जाएगा। तो आपका भागफल, शेष फल 2 आया, और भागफल कितना आया, भागफल अब आ गया आपका y3 माइनस y2 प्लस y माइनस 1। तो ये आपका भागफल हुआ आंसर। और शेषफल आपका हो जाएगा 2, शेषफल 2 हुआ, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए 5 नंबर, 5 नंबर में क्या बोल रहा है देखते हैं। प्रश्न 5, यदि px बराबर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर, हाँ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और qx बराबर एवं qx बराबर x माइनस 2
x माइनस 2, तो px को qx से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। माने शेषफल कितना आएगा। तो देखिए आपका कितना है, x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1, और आपका qx पर कितना है, x माइनस 2। तो हम हल x माइनस 2 से हम भागा देंगे, कितना में देंगे, x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 भागा देंगे। तो देखिए x को हम कितना से गुना करें कि x पर पावर 3 आ जाएगा। तो x² से यदि हम गुना करेंगे x से तो x³ आ जाएगा, और फिर माइनस 2 को x² से गुना करेंगे। देखिए इतना तो हमको बराबर लाना ही है, जितना है उतना ही। यदि प्लस x³ है तो प्लस x³ लाना है, उतना हमको यहाँ बैठाना है, तब ना इतना से गुना करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। मान लीजिए कि 20 है और यहाँ 2 है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ कितना हम बैठावें, कितना से गुना करें कि 20 आ जाएगा। तो 10 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। उसी प्रकार तो अब माइनस 2 को भी गुना करेंगे x² से, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस 2x² आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस 0। अब यहाँ आपका प्लस माइनस, ये भी प्लस है और ये माइनस है, तो ये भी यहाँ 0 आएगा, और प्लस x माइनस 1 बचा। तो हम x को हम कितना से गुना करेंगे कि x आएगा, तो प्लस 1 से हम गुना करेंगे। प्लस यदि 1 से गुना करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, और माइनस 2 को गुना किए तो माइनस 2 आ जाएगा। फिर यहाँ चिन्ह बदल देंगे, तो ये आपका माइनस प्लस 0, और ये आपका प्लस 2 है, माइनस 1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 से फल बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5वां के, हाँ ये, और बी में चलिए, बी का क्या बोल रहा है, समझ जाइएगा तो सारा मैथ बन जाएगा। उसको समझना है, नियम विधि जानना है। माइनस प्लस का इसमें ज़्यादा, देखिए 5 का बी बोल रहा है कि यदि पी वाई बराबर y पर पावर 4 माइनस 2 और क्यू वाई बराबर 2y माइनस 1, तो पी वाई को क्यू वाई से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करिए।
ज्ञात करें। ज्ञात करें। सोलह एकम 16, 16 हो 15, 31, 31/16, 31/16। तो देखिए हम पी वाई को क्यू वाई से गुना करना है, अति भागा देना है। तो भागा देना है कितना से? 2y - 1 भागा देना है y पर पावर 4 -2। तो देखिए 2y को हम कितना से गुना करें कि y पर पावर 4 हो जाए। तो यहाँ भी थोड़ा दिमाग लगाना है। हम 2y को कितना से गुना करें कि y पर पावर 4 आ जाए। तो आपका कितना से गुना करेंगे? देखिए y3/2 से यदि हम गुना करेंगे कितना से? y पर पावर 2y से। तो ये दो कट जाएगा और आपका y4 आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाना है। y3/2 से हम गुना करेंगे तो y पर पावर 4 आ जाएगा। तो अब देखिए y पर पावर 3/2 से गुना करेंगे हम -1 से, तो कितना हो जाएगा? -y पर पावर 3 -2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? -y पर पावर 3 -2 आ जाएगा। तो अब इसको हम घटाएंगे -2। तो ये आपका चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका माइनस प्लस 0 आ गया, ये आपका 0 आ गया। अब ये कितना आ जाएगा? -y पर पावर 3 -/2, ये प्लस है, प्लस हो जाएगा और -2 आ जाएगा। तो अब देखिए y3 को हम y3/2 लाना है। तो हम y2 को हम कितना से गुना करें कि y3/2 आ जाए। तो देखिए यदि हम 4y² से यदि हम गुना करेंगे y²/4 से यदि हम गुना करेंगे 2y से, तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4। तो ये आपका हो जाएगा y3/2। देखिए आ गया, ये आपका आ गया। तो कितना से हम गुना करेंगे? यहाँ प्लस y²/4। तो आपका y²/4। अब यहाँ यदि हम y²/4 से हम गुना करेंगे -1 से, तो आपका -y²/4 आ जाएगा। तो ये हम चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये आपका कितना बचा? ये आपका बचा कितना? y²/4 बचा और -2। तो
तो अब देखिए 2y को हम कितना से यहाँ गुना करें कि y स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए हम यदि y बटा 8 को हम यदि गुना करेंगे 2y से, तो आपका 2 2 चौका 8 और y स्क्वायर बटा 4 आ गया ना। थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, सेंस लगाना पड़ेगा। तो y स्क्वायर बटा 4, y स्क्वायर बटा 4 से यदि हम 2y को गुना करते हैं तो आपका y स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो y बटा प्लस y बटा 8, y बटा 8, तो आपका y स्क्वायर बटा 4। अब यहाँ यदि तो ये आपका कितना हो जाएगा, हाँ, यदि हम यहाँ y स्क्वायर को हम 4 से गुना करेंगे, -1 से, -1 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, -y बटा 8, -y बटा 8 आ जाएगा। तो इसको हम चिन्ह बदल देंगे, ये आपका माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो गया, माइनस प्लस 0। अब ये कितना बचा, -y बटा प्लस बचा, प्लस y बटा 8 और -2। तो y बटा 8 को हम 2y को हम कितना से गुना करें कि y बटा 8 आ जाना चाहिए। तो 1 बटा 8 को यदि हम गुना करेंगे 2y से, तो 2 चौके 8, तो बराबर 2y को, तो y बटा 4 ना 16, 1 बटा 16 को यदि हम गुना करेंगे 2y से, तो 2 8 16, तो y बटा 8। देखिए y बटा 8 आ गया। तो कितना से गुना करेंगे, प्लस 1 बटा 16, 1 बटा 16 से यदि 2y से गुना करेंगे तो y बटा 8 आ जाएगा, y बटा 8 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, -1 बटा 16, -1 बटा 16। तो ये चिन्ह बदल देंगे, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आपका माइनस प्लस 0 आ जाएगा और यहाँ आप -2 और प्लस -2 प्लस 1 बटा 16 को हम सरल करेंगे। देखिए यहाँ कर देते हैं, -2 और 1 बटा 16 बचा है, तो यहाँ 16 लघुत्तम हो जाएगा। और तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 और प्लस 1, तो आपका -31 बटा 16 हो जाएगा। तो 16 तो -1 बटा तो कितना हो गया है आपका, यदि हम 31 में भागा देते हैं -31 में 16 से, तो 16 एकम 16, यहाँ बचा 15, तो आपका हो जाएगा 1.15 बटा 16। यही आपका आंसर आ गया। देखिए कितना हिस्सा लगाने के बाद ये बना है, -1.15 बटा 16। यही आपका आंसर हो गया। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।